तहत वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर से बराह रास्त मुशावरत के पाबंद है। इलेक्शन कमीशन अराकीन के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद खत लिखे। शहबाज शरीफ का मुतालबा, वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी के खत पर अपोजिशन लीडर का एतराज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में कानून साजी और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। कानून साजी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब असम्बली के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गुड गवर्नेंस मंसूबे का ऐलान। असनाद की तस्दीक, डोमिसाइल, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का हसूल ऑनलाइन मुमकिन होगा। सरकारी महकमों की कारकर्दगी को भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा। मालम जब्बा स्कैंडल से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आला महमूद खान नो कमेंट्स कहकर चलते बने। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी फैमिली को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 10 अप्रैल को होगी। नैब ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस की तफसील फराहम करेगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का मुल्जमान आफताब मेमन, जब्बार मेमन, हसन मेमन और शब्बीर बम्बार्ड को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ये मार्च था ही नहीं, मगर जियालों की मोहब्बत ने इसे मार्च बना दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं 4 अप्रैल को घड़ी खुदा बख्श जाना असल प्रोग्राम था। वज़ीर आज़म सिंध आए, उन्हें किसने रोका है? नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 घंटे तिब्बी मुआयना। गुर्दों के टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए गए। डॉक्टर ने जाना के दर्द और गुर्दे में खराबी पर तशवीश का इजहार किया है। मरियम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ की 2 माह में जमानत हो जाती है। मैं 18 माह से जेल में हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की अदालत में दुहाई। मजीद कहा अल्लाह पर पूरा ईमान और अदालतों पर एतमाद है, इंसाफ होगा। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी तबियत नासाजी के बाद शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सजा के खिलाफ अपील में सरकारी वकील को जवाब दाखिल कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत की दरखास्तों में दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली। वजारत का कभी लालच नहीं रहा। अब्दुल अलीम खान ने चुप का दरवाजा तोड़ दिया। कहा लालच होता तो कभी 10 साल अपोजिशन में न रहता। जिद्दोजहद का मकसद इमरान खान को वजीर आजम बनाना था। ईमानदारी और खलूस दिल से काम किया। परवेज मुशर्रफ 2 मई को अदालत में पेश हो। संगीन गद्दारी केस में खसूसी अदालत का हुक्म। साबिक सदर के लिए तैयार सवालनामा फरीकैन को देने की हिदायत। परवेज मुशर्रफ 13 मई को अदालत आना चाहते हैं। वकील की अदालत को आगाही। किसी अस्करियत पसंद ग्रुप को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी दाखिली सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। इमरान खान ने कहा कि दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से अमन कायम करने में कामयाब हुए। पाक बहरिया किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों, तरक्याती मंसूबों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। नेवल चीफ का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पुलवामा हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान ने भारतीय दस्तावेज की रोशनी में 54 अफराद को हिरासत में लिया।
जिनका अभी तक अमले से ताल्लुक साबित ही नहीं हो सका। आदिल डार का मुबीना इतराफी बयान और कलदम तंजीमों के कैंपस के हवाले से भी तहकीकात की गई। मसूद अजहर के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी करारदाद आई तो वीटो करेंगे। चीन की अमेरिका को वार्निंग। अमेरिका मसूद अजहर के मामले को पेचीदा कर रहा है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के मामलात में मुदाखलत करना बंद करे। पाक चीन इकनॉमिक जोन्स का कयाम पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों को फायदा पहुंचाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी राब्तों में बेहतरी आई। पाकिस्तान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। शुपियां और बांडीपुरा में 3 कश्मीरी शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में आम शहरियों को निशाना बनाया। मकबूजा वादी में कश्मीरी सरापा एहतजाज। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची के इलाके गिजरी में नौजवान के कत्ल की तफ्तीश पे अहम पेशरफ न हो सकी। जाए वक़ुआ से गोली का कोई खौल नहीं मिला। कत्ल के मुकदमे में नामजद वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करा ली। लाश के हमरा एहतजाज करने पर मकतूल के भाई और दीगर के खिलाफ भी FIR दर्ज। कितना जुल्म किया कि मैं बता नहीं सकती। लाहौर में खातून पर तशद्दुद के केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। शौहर का कहना है दोनों ने आइस नशा किया था। बीवी पर तशद्दुद कब किया, बाल कब काटे, ज्यादा नशे के बायस पता न चल सका। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके अस्करी डैन में खातून पर तशद्दुद का एक और वाक़या। हाजरा बीबी पर खामिद उमैर, जेठ और सास ने बदतरीन तशद्दुद किया। जहेज कम लाने और मैके से पैसे न लाने पर बेल्ट और पाइप से मारा पीटा। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके जेठ को गिरफ्तार कर लिया। मेरे बेटे को पतंग उड़ाने से मना क्यों किया? कामुकी में कांस्टेबल का 13 साला बच्चे को बरहना करके सरेआम तशद्दुद। IG पंजाब ने वाक़े पर RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। दरिंदा सिर्फ कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ। FIA ने 3.5 साल बाद शहादतें मुकम्मल कर ली। बरतानिया से मजीद शवाहिद ना मिलने पर मौजूदा शवाहिद को मुकम्मल समझा जाए। FIA का बयान। मुल्ज़मान को 10 अप्रैल को सवालनामा दिया जाएगा। केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। कई साल गुजर गए, पुलिस लापता अफराद का सुराग ना लगा सकी। लापता शहरियों को आसमान खा गया, जमीन निगल गई या वो कब्र में चले गए, कुछ मालूम करो। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो के रिमार्क्स। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में डायरेक्टर FIA को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में अमल की हलाकत पर खुद नोटिस की समाअत। वाक़े पर कायम करदा कमीशन की रिपोर्ट आ गई। अदालत को बताएं किन तजावीज़ पर अमल दरामद हो चुका और किन पर नहीं। तमाम फरीकैन के जवाब का जायजा लेकर तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। सानिया साहिवाल के मुल्ज़मान इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश। वकला की हड़ताल के बाद गिरफ्तार मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। मुल्ज़मान को 2 अप्रैल तक जेल भेज दिया गया। आठ साल बाद बिलाखिर नेशनल गेम्स कराने का फैसला। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का 2 रोज़ा अहम इजलास हफ्ते को शुरू होगा। तातुल का शिकार 33वीं नेशनल गेम्स का कोयटा में इनेकाद एजेंडे में शामिल।
आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का सफर मियामी ओपन के चौथे राउंड में खत्म। मेन सिंगल्स में रॉजर फेडरर ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रोमानिया की सिमोना हालेप विमेन सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई।